नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 23 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरों की स्थापना के लिए सहमति दी है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरों की स्थापना के लिए सहमति दी है। और ये सबसे पहले जो स्मार्ट कैमरा हैं इनको कहां पर सेटअप किया जाएगा? तो इनको सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ। तो याद रखेगा, यहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसमें होगा क्या? देखो, ये जो स्मार्ट कैमरा है ना, इनकी सहायता से महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात इसमें उत्तर प्रदेश की हुई है तो यूपी का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत के अंदर घूमने फिरने में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश को पसंद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। सिक्स्थ पॉइंट, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पर सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवंथ पॉइंट, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और 8 पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। 9 पॉइंट, कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल की जीआई टैग वाली शीतकालीन मिठाई नाम क्या है? जयनगर मोआ। जयनगर मोआ को पहली बार एक सदी में किस देश में निर्यात की गई है? मतलब किस देश में इसको एक्सपोर्ट किया गया है? तो देखो, ये जो जयनगर मोआ है ना, ये जो मिठाई है, ये पिक्चर में देखिए आप, इस तरीके की है ये मिठाई। और इसको जीआई टैग दिया गया था कब? 2014 में। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसको जीआई टैग कब मिला था? 2014 में। और ये पश्चिम बंगाल की है। राज्य भी आप याद रखेगा, ये वेस्ट बंगाल की है जयनगर मोहा। अब इसको कहां पर एक्सपोर्ट किया गया है? इसको एक्सपोर्ट किया गया है बहरीन में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इटली और कनाडा में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, इस पर बात चल रही है। और जीआई टैग मिला था इसको कब? 2014 में। अब बात इसमें बहरीन की हुई है, तो बहरीन की ना पहले आप लोकेशन देखिए कहां पर है ये। देखो, पर्शियन गल्फ में है बहरीन। इसकी अगर आप कैपिटल की बात करें तो ये है मनामा और बहरानी दिनार, ये इसकी करेंसी है। देखो यहां पर है ये छोटा सा बहरीन, ये इधर कतर है और ये है कुवैत। अब एग्जाम में यहां से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये है पर्शियन गल्फ और यहाँ पर एक स्टेट है और इधर आता है गल्फ ऑफ ओमान। अब पूछा जाएगा ये जो स्टेट है इसका क्या नाम है? तो देखो, इसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ पर है रेड सी, ये सारा एरिया, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। अब पूछा जाएगा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कौन सी स्टेट है? इस स्टेट का नाम है बाबल मंदेब स्टेट। देखो, ये वाला देश है यमन। एग्जाम में अब इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर है कैस्पियन सी, नीचे है पर्शियन गल्फ। पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में ये वाला जो देश है, इस देश का नाम क्या है? तो देखो, इसका नाम है ईरान। देखो, यहां से मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इस मैप को हमने अच्छे से कवर किया। और बहरीन की करेंसी क्या है? मनामा। यहां पर है ये देखो छोटा सा देश बहरीन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब ये न्यूज में क्यों है, पहले ये समझते हैं। तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने ये जो 850 मेगावाट की ये रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके लिए 5200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के रूप में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं इस रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो ये है देखो जम्मू कश्मीर का जो एक रीजन है किश्तवाड़, यहां पर है चेनाब रिवर, इसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेनाब रिवर। और कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। राज्य भी आप याद रखेगा, सॉरी जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो कभी कभी एग्जाम में
राज्य भी पूछे जा सकते हैं या फिर यूटी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में शारजाह को किस शहर से हरी मटर और सफेद बैगन की पहली खेप भेजी गई? देखो ये जो शारजाह है ना, ये कहां पर है पहले आप ये समझ लीजिए। तो ये है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक देश है, वहां पर एक सिटी है शारजाह। और अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, यहाँ से हरी मटर और सफेद बैगन इसकी पहली खेप भेजी गई है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से इसको ट्रांसपोर्ट किया गया। कब? 19 जनवरी 2021 को। याद रखेगा। देखो पहले क्या होता था, ये जो खेप भेजी जाती थी ना, इसको भेजा जाता था वाराणसी से कहां पर? गुजरात और मुंबई के जो पोर्ट्स हैं वहां पर, फिर वहां से ये दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट की जाती थी। लेकिन अब डायरेक्टली वाराणसी से शारजाह इसको भेजा गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस राज्य में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है? तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2021 में, याद रखिएगा, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। कब? जून 2015 में। इसका मकसद क्या है? मकसद है, देखो इसका नाम से ही जाहिर होता है कि टू प्रोवाइड एफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब जरूरतमंद लोगों को 2022 तक मतलब ऐसे घर प्रोवाइड कराना जहां पर बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हों। अब इसके 2 कंपोनेंट हैं इस स्कीम के, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि इसके कितने कंपोनेंट हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट हैं। और उत्तर प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हमने पहले क्वेश्चन में कवर कर लिया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में टीका मैत्री पहल के तहत भारत ने किस देश को कोविड टीके भेजे हैं? तो देखो जनवरी 2021 में डेट क्या है? 20 जनवरी 2021 को टीका मैत्री पहल के तहत भारत ने नेपाल और भूटान को कोविड टीके भेजे हैं। तो देखो भूटान और नेपाल दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी और सी। अब भूटान में जो भेजे गए हैं कोविड शील्ड वैक्सीन के कितने? 1.5 लाख डोजेस। याद रखिएगा, भारत से ये भेजे गए हैं। कहां से? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है? दूसरा है इसका, देखो अगर बात करें मालदीव, इसका आंसर मालदीव आएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में गलत हो गया है, नेपाल नहीं है, एक तो है भूटान और दूसरा क्या है? दूसरा है मालदीव। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया, लेकिन इसे आप करेक्शन कर लीजिए। भूटान और मालदीव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कब? 20 जनवरी 2021 को टीका मैत्री पहल के तहत भारत ने भूटान और मालदीव, फिर से बोलता हूं, भूटान और मालदीव में कोविड टीके भेजे हैं। अब जो भूटान में भेजे गए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, ये भेजे गए हैं 1.5 लाख, और मालदीव में जो भेजे गए हैं ये भेजे गए हैं 1 लाख। तो याद रखेगा। अब बात करें भूटान की, तो देखो भूटान और मालदीव ये दोनों तो साउथ एशिया में लोकेटेड हैं। भूटान की अगर हम कैपिटल की बात करें, भूटान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी थिम्पू। क्या कैपिटल है? थिम्पू। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन है भूटान के? तो ये है लोते शेरिंग, LOTAYTSHERNG, लोते शेरिंग। करेंसी की बात करें तो करेंसी देखो यहाँ की थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, NGULTRUM, नुगुलत्रम। फिर से बोलता हूँ नुगुलत्रम इसकी कैपिटल है। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की कैपिटल की बात करें तो माली इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया इसकी करेंसी है। यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें मालदीव के, तो प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो याद रखेगा इब्राहिम मोहम्मद सोली ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? भूटान और मालदीव। देखो यहाँ पे ना ये गलत टाइप हो गया था, लेकिन इसे आप करेक्शन कर लीजिए। भूटान और मालदीव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है? तो गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है। अब नाम क्यों बदला जाएगा? देखो ये जो ड्रैगन फल नाम है ना, ये एक तरीके से चाइनीज नाम लगता है, तो इसीलिए अब गुजरात की सरकार ने ये फैसला लिया है
किस नाम को बदला जाएगा और रखा जाएगा, क्या क्या रखा जाएगा, कमलम। अब कमलम क्यों रखा जाएगा, क्योंकि देखो ये जो फ्रूट है ना ड्रैगन फल, ये लोटस की तरह दिखता है, इसलिए अब इसका नाम कमलम रख दिया जाएगा, तो याद रखेगा। और इसकी जो खेती है ये गुजरात के कच्छ, नवसरी और सौराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां पर भी होती है, और महाराष्ट्र या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सों में इसकी खेती होती है। और इसका नाम इसलिए रखा जाएगा कमलम क्योंकि ये एक लोटस की तरह रखता है। और ये जो फ्रूट है ये अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके लिए जाना जाता है, और होमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ये सहायता प्रदान करता है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसने राजमार्ग विकास के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग विकास के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद इसका एक ही है कि रोड सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करना इस कोलैबोरेशन की सहायता से। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT रुड़की। और ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है IIT रुड़की। कब से कब तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जा रहा है। तो देखो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह ये मनाया जा रहा है 21 से 26 जनवरी 2021 के बीच। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये बताइए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। डेट आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी ने जनवरी 2021 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी AFA ने जनवरी 2021 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50। बात करें एयरफोर्स अकेडमी की, तो इसके बारे में एक बार इसको जान लेते हैं ये है क्या। देखो इसको स्टैब्लिश किया गया था कब, 1969 में, लेकिन इसने काम करना कब स्टार्ट किया, 1971 में। ये डेट आप याद रखेगा 1971। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, मतलब इसकी लोकेशन क्या है, तो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पर एक जगह है दुंदीगल, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। उसी प्रकार से इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब, 4 दिसंबर को। फिर इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। फिर से बोलता हूँ, इंडियन एयरफोर्स डे ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। सबसे ऊपर एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन हमने कल पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। देखो कल क्वेश्चन पूछा गया था यावेरी मुसेवेनी किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। डी क्वेश्चन का सही आंसर है उगांडा। यावेरी मुसेवेनी ये छठी बार उगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर दीजिएगा। और देखो जितने डिटेल आपको पता हो इस क्वेश्चन के बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में खुद से लिखिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से लिखेंगे पढ़कर, आप गूगल सर्च करें कुछ भी करें, लेकिन आप अगर उसे लिखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।